नमस्ते। दान के इस विषय पर हम आगे चलते थे तो उसमें हमने देखा था कि क्या पात्रता होनी चाहिए लेने वाले में, क्योंकि जो व्यक्ति अपना दे रहा है वो बहुत कुछ सोच समझ कर देता है और कुछ एक लक्ष्य को रख कर देता है। तो इसके अनुरूप ही उसका लक्ष्य होना चाहिए। जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है उसको कोई दान देने का अधिकार नहीं है। जिसको जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य जिन्होंने निश्चित ही नहीं किया है और वो लक्ष्य के लिए स्वयं कुछ नहीं करते हैं, स्वयं कुछ दांव पर नहीं लगाया है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो लक्ष्य के लिए अपना मुख्य समय देते हैं या फिर वो लक्ष्य को एक छोटा सा हिस्सा मान रहे हैं। वो खास देखना चाहिए कि जो व्यक्ति मुख्य है वो ये जीवन का उसका लक्ष्य है कि नहीं है, या फिर वो परिस्थितिवश या फिर ख्याति के लिए या फिर कुछ करने की खातिर कुछ कर रहा है। तो इसलिए शास्त्रकारों ने इसका बहुत ही विचार किया है। दान चंद्रिका नामक ग्रंथ में यह सब बताया हुआ है। महाभारत शांति पर्व में भी ये बताया है और खास एक तथ्य का इन्होंने जिक्र किया है। वो तथ्य है कि यदि हमारी कमाई ठीक अच्छी नहीं है, यदि उसमें से हमने यदि गलत तरीके से कुछ कमाया है तो कभी भी दान हो ही नहीं सकता है। आप कितना भी प्रयत्न करें तो वो सही जगह जा ही नहीं सकता है। इसके लिए एक बताया गया है कि वो ठीक कमाई किसको गिनते हैं। तो उसमें एक श्लोक दिया है जो बहुत ही मननीय है और हर एक व्यक्ति को ये श्लोक पढ़ना चाहिए। अर्थशास्त्र की दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। हालांकि मॉडर्न इकोनॉमिक्स ये नहीं मानता है कि किस जरिए से कमाई हो रही है, वो केवल ये मानता है कि बस आई हो, उसमें से वो लोग कहते हैं कि एनी हाउ वो मिल रहा है वो देखना चाहिए। लेकिन भारतीय संस्कृति कह रही है कि इतना काफी नहीं है, ये भी जरूरी होता है कि कहाँ से मिल रहा है। तो वो प्लेस का, वो स्थान का भी बहुत बड़ा महत्व है, वो जो सोर्स है उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। इसके लिए एक श्लोक दिया है जो चाणक्य नीति में भी आया है, जो बाद के सुभाषितों में भी आया है और बहुत सारे ग्रंथों में इसका जिक्र किया गया है। वो श्लोक है अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खल मंदिरम अक्लेशयित्वा चात्मानम यत् स्वल्पम अपि तद्बहु। क्या कहा है उसमें? वो कहते हैं कि जो भी कमाई होती है वो अकृत्वा परसंतापम, किसी को संताप देकर न की गई हो, यानी किसी का प्रताड़न या किसी को परेशान करके न किया गया हो। यहाँ किसी का मतलब केवल मनुष्य नहीं है, जीव सृष्टि भी है। यहाँ पर बाकी की और भी आयाम है कि जो कम से कम जो संसाधन कुदरत के है उसको नुकसान किए बिना ही उसको लिया गया हो। यदि वो जितने प्रमाण में कुदरती संसाधनों को नुकसान होता हो, हानि होती हो, कोई और तरीके से हानि, तो वो लेने वाला भी उसमें सहभागी हो जाता है, यानी काम करने वाला भी उतने प्रमाण में उसका सहभागी होता है। तो ये पहला बताया अकृत्वा पर संतापम। पर का क्या अर्थ है? केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति इत्यादि इत्यादि सब कुछ आ गया। पर को संताप किए बिना जो प्राप्त करता है वो पहली शर्त है। इसके लिए सबसे पहले पर्यावरण का विचार भारत ने किया था। आज हम देखते हैं पूरा पर्यावरण का नाश करके बहुत सारी कंपनियां ये गाना बजाती है कि पर्यावरण को बचाओ, से ट्री को लगाओ, वो करो, CSR से सब करती रहती है। लेकिन पहले उन्होंने ही शुरू किया है ऐसा काम कि जो पर्यावरण के विरुद्ध में है। तो ये एक जीव सृष्टि के विरोध में है। तो संपूर्ण जीव सृष्टि पर्यावरण कहो वो आ गया पर से, तो उसका संताप किए बिना जो भी कुछ प्राप्त होता है वो उत्तमता की निशानी माना गया है, वही ठीक है ऐसा माना गया है। तो अकृत्वा पर संतापम। फिर क्या कहा? अगत्वा खल मंदिरम, अथवा खल की जिसको सेवा करनी पड़ती है, जो व्यक्ति उत्तम नहीं है उसकी सेवा करके उसको ही उसके अंडर में रह करके, उसके दबाव में आकर के, या तो कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में आकर के जो लिया जाता है वो भी निष्कृष्ट कक्षा का हो जाता है। जैसे महाभारत में इसके विषय पर महाराजा भीष्म ने भी बताया है और आगे जाकर बहुत सारे विद्वानों ने भी इसके ऊपर राय रखी है कि द्रोण और भीष्म वो दुर्योधन का खाते थे।
यानी उसका अन्न था उसका, इसके लिए ये सब काम उनको करने पड़े। जहां पर बोलना था वहां पर वो चुप रहे, जहां पर उसको अनुशासन करना था वहां पर वो बैठे रहे। तो ये सभी जो महाभारत के पात्र है वो ये सिखाते हैं कि एक ही जो गलती हुई वो था खल, यानी कि दुर्योधन, और उसके अंडर में वो थे। तो ये है खल मंदिरम अगत्वा, मतलब वहां पर जाना न पड़े, ये दूसरी आवश्यक बात है कमाई की। अगत्वा खल मंदिरम, यानी कि खल के पास न जाते हुए, खल के प्रभाव में न आते हुए, ये दूसरी बात है। फिर तीसरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अक्लेशयित्वा चात्मानम, यानी कि आत्मा को क्लेश न देते हुए। शरीर को, मन को क्लेश होता है, कोई बात नहीं, वो हो सकता है, वो तो तुरंत ही बाद में आराम हो जाता है, और उसका क्लेश है वो बहुत जगह स्वास्थ्यवर्धक भी हो सकता है, वो एक प्रकार की एक्सरसाइज भी हो सकती है, श्रम भी हो सकता है, ये सब कुछ है। लेकिन यहां पर जो बात की गई है वो अक्लेशयित्वा चात्मानम ये कहा गया है, माने आत्मा को क्लेश दिए बिना। आत्मा को कब क्लेश होता है? जब अप्रामाणिकता, जब कोई प्रकार की जो ये कहते हैं वो चीटिंग, या तो फिर सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर कुछ काम करना, बहुत लोगों का नुकसान थोड़े लोगों के लिए करना, बहुत लोगों को स्वास्थ्य की हानि करना, ये सब जितने भी है, बहुत लोगों की हिंसा कर देना, ये सारे है, उसमें अपना आत्मा दांव पर लगता है, बहुत कुछ दांव पर लग जाता है वहां पर। तो क्या मिलता है वो तो व्यक्ति को दिखता है, लेकिन उससे क्या जाता है वो व्यक्ति को दिखता नहीं है। इसके लिए तीसरी बहुत बड़ी बात बताई, अक्लेशयित्वा चात्मानम यत् स्वल्पम अपि तत् बहु, वो थोड़ा भी हो उसको बहुत मानना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को जरूरत कितनी है उसकी सापेक्ष में ही व्यक्ति का नापन रहेगा। व्यक्ति को कितना भी दे, लेकिन यदि वो दृष्टि, यदि वो भाव, यदि वो समझ नहीं है, तो व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट, लालची, एक व्यग्र अवसाद वाला ही रहेगा। इसके लिए एक नियम हमेशा याद रखे, कुदरत नीड सबकी पूरी कर सकती है, इतना सामर्थ्य उसके पास, नीड सबकी, केवल मनुष्यों की नहीं, पशु पक्षी सभी की वो नीड पूरी कर सकते हैं, सभी पूरी की पूरी सृष्टि की वो नीड पूरी कर सकती है कुदरत। ग्रीड एक व्यक्ति की पूरी नहीं कर सकती हो, नीड पूरे विश्व की पूरी हो सके इतने संसाधन कुदरत के पास है, लेकिन ग्रीड एक व्यक्ति की भी पूरी नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि ग्रीड की कोई सीमा नहीं है, नीड मर्यादित है, कुदरत ने दी है, ग्रीड व्यक्ति ने फैलाई है। इसके लिए ये दोनों में फर्क है, ग्रीड का पोषण नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये सारी बातें बताई, उसमें भारतीय अर्थशास्त्र हमेशा नीड पर रहा, वो ग्रीड पर नहीं गया। इसके लिए यहाँ उत्तम अर्थशास्त्र का फैलावा हुआ जो एथिक्स के साथ सम्मिलित था। बाहर के देशों में जो अर्थशास्त्र पनपा वो एथिक्स के साथ साथ नहीं चलता था, उसका एक स्वतंत्र दायरा था। तो वो लोग कहते हैं कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स, मतलब कोई संबंध नहीं है इकोनॉमिक्स के और एथिक्स के बीच में। लेकिन हमारे यहाँ किसी भी वस्तु की शुरुआत और नीति से होती है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो दान देना है वो कहाँ से देना है, धन के रूप में देना है, शक्ति के रूप में देना है, अनेक मार्ग है। उसमें से यदि प्राप्त की जाए कि जो प्राप्त कर रहे हैं वो किस साधन से कर रहे हैं, वो साधन शुद्धि भी बहुत महत्व रखती है। तो ऐसे साधन होने चाहिए जिसमें ये 3 शर्तों का अनुपालन होता हो। ये 3 शर्तें बता दी, वो 3 शर्तें हैं। तो पहले इसमें है वो बता दिया है कि अकृत्वा परसंतापम, अगत्वा खल मंदिरम, अक्लेशयित्वा चात्मानम, यत् स्वल्पम अपि तत् बहु। ये 3 जो शर्तें हैं वो जितने ज्यादा प्रमाण में मिलते जाएंगे उतना ही साधन शुद्धि रहती है, उतनी होती जाएगी, और वही पूरी शक्यता रहेगी कि वो यथार्थ जगह पर जाए। नहीं तो अयथार्थ अर्थात गलत जगह से आई हुई शक्ति, आया हुआ पैसा, आया हुआ साम्राज्य, कुछ भी ले लीजिए, यदि वो गलत जगह से, गलत जरिए से आया है तो कभी भी वो सही जरिए से सही जगह पर कभी भी पहुंचता ही नहीं है।
ये बात आप याद रखें। ये बहुत ही बड़ा मनोविज्ञान है, बहुत ही बड़ा समाज शास्त्र है। गलत जरिए से, गलत जगह से आया हुआ कुछ भी सही जगह पर सही जरिए से नहीं पहुंच पाता है। ये कुदरत का एक नियम है। तो ये पूरी की पूरी बात जो अर्थशास्त्र की थी वो हमने बताई। उसमें से आयाम बताए हैं कि कैसे धन को, कैसी शक्ति को हमको दान देना चाहिए। तो ये 3 प्रायोरिटी रखकर उसको अर्जन करना चाहिए। फिर अर्जित करने की है वो शक्ति में से कितना देना चाहिए, उसकी बात हम आगे के वीडियो में बताएंगे। नमस्कार।